माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बोलने से समझ में आ रहा है कि जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है उसको कहाँ पर रखना है, उसका पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए, वो होता है आपका अलाइनमेंट। अब यहाँ पर वर्ड में हम लेफ्ट राइट सेंटर बस देखते थे। ये सेल है तो इसमें 6 पोजीशन दिख रहा है। इसमें लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया, राइट हो गया। उसके अलावा टॉप, मिडिल और बॉटम भी अलाइन है ना। तो हम ये 49 वाला एक वैल्यू लिए हैं और इस वैल्यू को मैं इसकी जो फॉन्ट स्टाइल वगैरह है उसको हटा देता हूँ, स्ट्रिक्ट थॉट है उसको हटा देता हूँ, बाकी सब ठीक है। तो और इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं एक नया सेल ले लेता हूँ ताकि आपको ना जो अलाइन है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। कॉलम की चौड़ाई और रो की हाइट दोनों को अपन यहाँ से सेट कर लेते हैं। रो की हाइट हम कर लेते हैं 25 है, उसको 50, 28 है उसको 50 कर देता हूँ। तो सबकी रो की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये रो की हाइट 50 की जगह हम 60 कर दिया। और कॉलम की चौड़ाई को भी हम अभी फ़िलहाल तो पता नहीं कितना है, 25 कर देते हैं। ठीक। और इसका जो फील है उसको नो फील कर देता हूँ और फॉन्ट कलर का रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है ना। अब अलाइनमेंट को एक बार समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। आपको ये पहला वाला वैल्यू दिख रहा है, इसको मैं अलाइन में कर देता हूँ, टॉप अलाइन में। तो ये ऊपर में हो गया और लेफ्ट कर देते हैं। अलाइनमेंट को टॉप एंड लेफ्ट कर दिया। सेकंड वाले को लेफ्ट में किया और मिडिल कर दिया। थर्ड वाले को हम लेफ्ट में किए और बॉटम कर दिए। तो देखो तीनों सेल का जो वैल्यू है वो कैसे दिख रहा है ना। सेंट नेक्स्ट जो है नीचे वाले में वैसे करते हैं। अब इसको करते हैं हम सेंटर और टॉप। इसके बाद हम सेंटर अलाइनमेंट में डाल देते हैं और इसको कर देते हैं सेंटर। फिर है हमारा सेंटर अलाइनमेंट और बॉटम। ठीक है। देखो वैल्यू वही है, सब सेम था, मैंने अलाइनमेंट चेंज किया तो उसका लुक जो है चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया है ना। इसको स्क्वायर में करूं क्या मैं, ऐसा तो अच्छा लगेगा। ये इसकी सेल की वैल्यू कितनी है वो देख लेते हैं। रोज इसका रो का हाइट 60 है और कॉलम की चौड़ाई कितनी है 14.57। इसको 15 कर देता हूँ। अरे दादा रे, काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक। तो इतना ही मैं सबका कर देता हूँ। फॉर्मेट में गया, कॉलम की चौड़ाई 15 इंटर। आ रहा है समझ में ना। 1 2 3 पोजीशन क्लियर हो रहा है ये वाला। तो हमने ये 6 पोजीशन ले लिया। सातवां ले लेते हैं हम, ये लेफ्ट का टॉप में, फिर उसके बाद सॉरी लेफ्ट बोलते राइट है ना, राइट का सेंटर और फिर राइट का बॉटम। तो देखो है ना इसका पोजीशन कैसे हुआ। अब आगे फिर बढ़ते हैं। यहाँ इसके नीचे वाला वैल्यू को लेता हूँ, या अलग अलग कलर डालूँ क्या मैं आपको, ये ठीक है, ये इस कलर में, ये अलाइनमेंट को मैं दूसरे कलर में ले लेता हूँ और तीसरा अलाइनमेंट को तीसरे कलर में रहने देता हूँ। इनको मैं अलग कलर ले लेता हूँ। ठीक है। नया ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है ओरिएंटेशन, मतलब उसका पोजीशन को और चेंज कर सकते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं इस तरह से ये इस एंगल में ले लेते हैं इसको। उसके बाद ये दूसरा एंगल ये है, ठीक है, कुकवाइज। फिर तीसरा एंगल ले लेते हैं हम वर्टिकल टैक्स में। फिर चौथा एंगल ले लेते हैं हम रोटेट टैक्स में, वो भी अप की ओर रोटेट हो। उसके बाद हम फिर एंगल ले लेते हैं डाउन में।
है ना। उसके बाद फिर एंगल ले लेते हैं हम। अच्छा, ये फिर उसके बाद आपको ऑप्शन दे दे रहे हैं कि आप अपने हिसाब से उसको जो है अपने हिसाब से कोई भी एंगल में आप सेट कर सकते हैं। उसने जो दिया था वो तो ठीक था, उसके अलावा आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को दिखाता हूँ पहले ऊपर, यहाँ ले आते हैं। अब ये अलाइनमेंट में गया, फॉर्मेट सेल अलाइन, तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल अलाइन में ओरिएंटेशन का ये ऑप्शन देखिएगा, दिख रहा है। तो आप इसमें जितना परसेंट मूव करना चाहते हैं, चाहे आप जितनी डिग्री करना चाहते हैं, देखो यहाँ -26 डिग्री दिख रहा है, तो ये ऐसा दिखेगा, है ना। आप इसको +26 डिग्री करना चाहेंगे, प्लस में कर देता हूँ मैं, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ 26, तो ये पोजीशन ऐसा हो जाएगा, दिख रहा है ये कलर जो किया मैं, है ना। तो सेम टाइप की सेम वैल्यू है, अगर हम अलाइन चेंज कर रहे हैं तो देखो काफ़ी सारा चीज़ जो है चेंज हो जा रहा है। इसमें 26% मैंने इस तरफ डायरेक्शन में डाला, इसको 26% इस डायरेक्शन में डाला, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फॉर्मेट सेल का डायरेक्शन। तो जितना आप जितना जितना परसेंट अपने हिसाब से, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करिए, है ना। ये प्लस में और माइनस में दोनों डायरेक्शन में आप डाल सकते हैं उतने ही परसेंट में। आ रहा है? ठीक, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन हो गया, हाँ। अब यहाँ पर आपको देखिए डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंस, ये दो ऑप्शन, ये सरकाने के लिए यूज़ होता है। अभी ये इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये ऐसे सरक रहा है, इसको क्लिक करूँगा तो इस तरह से सरकेगा। अगर आप टेक्स्ट टाइप किए हैं और पोजीशन को थोड़ा सा आगे पीछे करना हो तो उस समय हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट नहीं है, ये डायरेक्शन है। इंडेंट है, इंडेंट का डायरेक्शन है, थोड़ा सा आगे पीछे आपको सरकाना हो तो उस समय करेंगे। अब अपन आते हैं टेक्स्ट रॉप में, या रॉप टेक्स्ट। रॉप टेक्स्ट क्या होता है कि हम जब टेक्स्ट टाइप करते हैं कोई, जैसे ये इंग्लिश कर लिया, ये सोशल साइंस लिखा हुआ है ना, सोशल साइंस लिखा है, काफ़ी बड़ा हो गया ये। मैं चाहता हूं कि यार ये ना यहाँ तक आए। अब यहाँ आया तो क्या हुआ, साइंस दिख रहा है, सोशल गायब हो गया, या सोशल दिख रहा है, साइंस गायब हो गया। तो ऐसे जब समस्या आती है तो उस समय हम टेक्स्ट रॉप का यूज़ करते हैं, ताकि ये जो बॉर्डर दिख रहा है, इस बॉर्डर से आगे जो है मैटर ना जाए। इसको क्लिक कर दो तो देखो नहीं जा रहा है ना। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि सोशल अलग हो जाए, साइंस अलग हो जाए। तो जितना बड़ा आपका सेल रहेगा, सेल की जो चौड़ाई है वो जितना रहेगा उससे आगे नहीं बढ़ेगा और मैटर को नीचे की ओर खसका देगा। मैं एक बात करके देता हूँ, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर इसको मैं टेक्स्ट रॉप कर दिया। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सीरियल डॉट नंबर स्पेस, उसके बाद मैं नाम दे देता हूँ SHIKHAR, शिखर, COMPUTER, कंप्यूटर। इंटर जैसे ही करूँगा तो क्या होगा, उसकी जो सेल की जो ऊंचाई है वो बढ़ जाएगा, लेकिन चौड़ाई जैसे का तैसा रहेगा और पूरा मैटर दिखाई देगा। दिखा? ये है टेक्स्ट रॉप का कमाल। अगर ये टेक्स्ट रॉप नहीं होता तो क्या होता, सिर्फ ऐसा दिखाई देता, और यहाँ अगर कोई मैटर लिख दिया होता तो वो भी नहीं दिखेगा, है ना। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट रॉपिंग। क्लियर? इसके बाद एक और ऑप्शन देखते हैं हम लोग, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज़ काहे के लिए होता है, जैसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ, इंटायर रो किया, एक रो आ गया,
अब उसके बाद इसको सेलेक्ट कर दिए। सेलेक्ट करने के बाद हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। तो ये जितना कॉलम है वो मर्ज होकर के एक हो जाएगा। हो गया। और यहाँ हम जो मैटर लिखेंगे वो सेंटर में लिखाएगा। जैसे हमने कहा कि ऑल स्टूडेंट, देखो ऑल स्टूडेंट रिजल्ट डाटाबेस। ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट डाटा, ठीक है। तो हमने जो है ऑल स्टूडेंट रिजल्ट डेटा करके एक कॉलम बनाया था और उसके अंदर में ये सारी चीज़ों को हमने ऐड किया। अब ये अगर मान लीजिए मर्ज नहीं होता तो क्या होता है, इस कोने में रहता। मर्ज किए तो ये सेंटर में आ गया। आगे समझ में। अब इसके अंदर अलाइनमेंट के ऑप्शन के अंदर और जाते हैं तो हमने जितना चीज़ पढ़ा है वो सब के सब आपको इस अलाइनमेंट में दिख जाएगा। जैसे हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल में टैक्स में अलाइनमेंट को हम इतने सारे प्रकार से कर सकते हैं। और वर्टिकल में इसमें दो टाइप का होता है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है अलाइनमेंट। तो हॉरिजॉन्टल में आप ये सब कर सकते हो, वर्टिकल में ये सब कर सकते हो। उसके अलावा इंडेंट है जो सरकाने के लिए, ये दोनों ऑप्शन दिख रहा है वो इंडेंट है। तो इंडेंट को आप अपने हिसाब से पोजीशन को चेंज कर सकते हो। उसके अलावा हमने देखा कि भाई एक टैक्स ड्रॉप होता है जो ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, वो ये दिख रहा है। उसके बाद मर्ज सेल ये नीचे वाला। स्प्लिट टू फिट जो है, श्रिंक टू फिट मैंने नहीं बताया है, वो मैं बता दूंगा। उसके बाद है ये डायरेक्शन है कि जो हम मैटर लिखेंगे वो किस डायरेक्शन से लिखेंगे। तो यहाँ दिख रहा है लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट है। आप यहाँ जाएंगे तो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों कर सकते हैं, है ना। तो वो मैं दोनों ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ। नीचे करके दिखाऊं क्या इसी में, इसी लेटर करता हूँ। यहाँ पर डायरेक्शन को मैं चेंज कर देता हूँ। फिलहाल राइट से लेफ्ट है, इसको लेफ्ट से राइट कर दिया और ओके किया। तो यहाँ जब मैं मैटर टाइप करूँगा ना, जैसे मैंने लिखा 4 3 4 8 5, राजेश ये राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट किए तो ऐसा दिखा। नहीं आया ना, थोड़ा सा भी समझ में आया क्या आया, हल्का सा चेंज हुआ दिखा, नहीं पता चला। हाँ मतलब पोजीशन चेंज हो जाती है बस थोड़ा सा। ओके। उसमें नहीं दिख रहा, ये टैक्स में दिखेगा, दिखना ये राजेश जैसे लिखा है एकदम चिपका हुआ दिख रहा है। आप इसको राइट से लेफ्ट करेंगे ना, लेफ्ट से राइट किया, ओके किया, नहीं कुछ हुआ। तो राइट से लेफ्ट किया, देखो हल्का सा हटा, है ना। नहीं मेरे को लग रहा है कि क्लियर नहीं हुआ। हाँ लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर टाइप होगा डायरेक्शन जो है। तो अगर आप लिखे हुए हैं ना तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा है वो। एक श्रिंक टू फिट है, मैं वो बताता हूँ आपको। क्या होता है कई बार ना, ये जैसे मैटर है ना, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर लिखा है वंदना, इसमें से वंदना का आधा जो है गायब हो गया। तो इस, और हमको क्या है, इस सेल को ना बड़ा करना है ना छोटा करना है ना नीचे चौड़ा नहीं करना है, इतना ही रखना है। हम चाहते हैं कि ये फंड थोड़ा थोड़ा सा ना एडजस्ट हो जाए ऑटोमेटिक, और जितना बड़ा सेल है उतने ही में ही आ जाए।
तो उस समय हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट में जा करके ना इसको श्रिंक टू फिट कर देते हैं। ठीक है, श्रिंक टू फिट करेंगे तो जो वंदना है वो आ जाएगा और फॉन्ट की साइज वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से श्रिंक कर लेगा। ठीक, तो ये होता है अलाइनमेंट में। ये समझ में आया तीनों, ये भी क्लियर है ना। यहाँ पर एक ऑप्शन और है फील का, फील शायद मैं नहीं बताया हूँ आप लोग को। ये 61 दिख रहा है, आप इस पे चले जाइए, आप यहाँ जाएंगे तो फील होता है, फील करेंगे और ओके करेंगे ना, तो ये जितना बड़ा डब्बा है उतने डब्बे में पूरा फिल कर देता है। चाहे कुछ भी हो, आप जो भी टैक्स लिखेंगे है ना, उसको भी जैसे RA इसको सेलेक्ट किया, यहाँ जा करके फिल कर दिया, ओके किया, तो RA पूरा आ रहा है, आ रहा है। और जस्टिफाई तो खैर पता है तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिफाई क्या होता है मालूम है ना, टैक्स को जब टाइप करेंगे और दोनों तरफ के एरिया को बराबर करना हो तो जस्टिफाई होता है। तो इस तरह से अलाइनमेंट का ये सारा ऑप्शंस क्लियर हो गया है ना। हम लोगों ने